नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आप तो कभी ना कभी आपके ट्रेडिंग लाइफ में ऐसा तो सुना ही होगा या फिर देखा होगा कि किसी भी दिन कोई ना कोई सेक्टर के स्टॉक्स भागते हैं। आज ऑटो भाग दिया, कल निफ्टी के मेटल चल दिए, उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर चल दिए, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस चल दिए, या फिर एफएमसीजी सेक्टर चल दिए। तो ऐसा तो होता ही है ना। और आप मनी कंट्रोल के न्यूज़ में या किसी और ऐप के न्यूज़ में देखते हो या फिर फ्रेंड्स के पास से सुनते हो वो यही बात, सेम चीज़ कि सेक्टर कैसे खेलते हैं और मार्केट कब नहीं खेलते हैं, लेकिन एक सेक्टर अलग से खेल जाते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर आपने कभी ना कभी गौर ये भी किया होगा कि कैसे ये होता है। निफ्टी नहीं चल रहा है, बाज़ार ख़राब है, और देखो प्रेजेंट सिचुएशन जो है, वार वाली सिचुएशन, लास्ट 2-3 दिन से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन एक न दो सेक्टर ये लगातार भाग रहे हैं, सारे स्टॉक्स उन सेक्टर के भाग रहे हैं। तो इस चीज़ को हम आज सीखने की कोशिश करेंगे सेक्टरल एनालिसिस पे, कि कैसे सेक्टोरल एनालिसिस किया जाता है। और सेक्टोरल एनालिसिस अगर आप सही करते हो तो उस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स तो भागेंगे ही भागेंगे, और जो छोटे स्टॉक्स है जिसका वेटेज थोड़ा सा कम है वो भी भागेंगे। तो वो थोड़ा लेट भी भाग सकता है, तो उसको आप पकड़ सकते हो। आप पहले से उसको ढूंढ के सर्च करके सेक्टोरियल इंडिसेस को या फिर सेक्टर्स को एनालिसिस करके रखे स्टॉक्स को पकड़ के उनमें से भारी मुनाफा कमा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करोगे तो आपका प्रॉफिट भी स्किप हो जाएगा और किस्मत तो जाएगा ही जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी मेरे दोस्त नए हो, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सेक्टर्स एनएससी के साइट पे निफ्टी का क्या क्या है। ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं डाल दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो सेक्टर है और जिसका इंडेक्स है, सेक्टोरियल इंडिसेस यहाँ पे है। देखो, हर एक सेक्टर का इंडेक्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो जो इंडेक्स है वो अवेलेबल है। यहाँ पे निफ्टी ऑटो, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स है जिसका इंडेक्स है। इसको क्लिक करोगे तो इसमें मेथोडोलॉजी और कौन कौन से स्टॉक्स इसमें है वो भी, और फैक्ट शीट आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। सारे यहाँ में यही सेम है, फर्मा में भी वही है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, यहाँ से देख के आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो मैं इकोनॉमिक टाइम्स से मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे सेक्टर का इंडिसेस नहीं है, लेकिन सेक्टर अलग अलग से दिया हुआ है, जैसे टोबाको सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशंस, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, आईटी हार्डवेयर, सीमेंट, आईटी सॉफ्टवेयर। इसमें भी अगर आप क्लिक करते हो तो उस सेक्टर का कुछ स्टॉक्स का नाम निकल जाएगा, जहाँ से आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि ये जो सेक्टर है यहाँ का, ये सब स्टॉक्स है, इसका नाम आप देख के इसमें काम कर सकते हो। तो इसका चार्ट आपको इंडिसेस के तौर पे नहीं मिलेगा, लेकिन वो स्टॉक सेक्टर का स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स का जो टॉप स्टॉक्स है जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, तो उसका स्टॉक्स लेके आप बाकी स्टॉक्स का भी एनालिसिस कर सकते हो। एटलीस्ट आपके पास नाम तो है कि किस पे ट्रेड करना है, किस पे एनालिसिस करना है। तो वो जब भागे, जब फर्स्ट स्टॉक भागे तो सेकंड थर्ड स्टॉक भी भागने स्टार्ट होगा, तो उसको पकड़ने की एक कोशिश यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग से दिया हुआ है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, इसका जो सेक्टर है, इस सेक्टर में एक सेक्टर बहुत ही हाल ही में भागा है जो कि है मेटल सेक्टर। आप सब लोग जानते हो, तो मेटल सेक्टर को देख लेता है। ये मेटल सेक्टर है, ये भी एनएससी इंडिया का है। ये मेटल सेक्टर में देखो एकदम अपडेटेड फरवरी 28 2022, और इसमें मेटल सेक्टर में सबसे वेटेज ज़्यादा है टाटा स्टील की, उसके बाद हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, जिंदल स्टील, एनएमडीसी, सेल और एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये मेटल सेक्टर का स्टॉक्स है। तो अब जाके इसका
वेटेज मिल गया आपको और मेटल सेक्टर ये भागा है, इसलिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो बाकी सेक्टर्स का भी एग्जांपल लेके वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा तो मैंने कर दिया आपके लिए आसान इस चीज़ को। तो मैं मेटल ले रहा हूँ क्योंकि मेटल भागा है, इसलिए मेटल ले रहा हूँ, और मेटल को देख के आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। और मेटल में से वेटेज का भी आपका क्लैरिफिकेशन मिल गया है। अभी निफ्टी मेटल का चार्ट देख लेते हैं। अभी देखो ये है निफ्टी मेटल का चार्ट है। निफ्टी मेटल यहाँ पे वन डे का चार्ट है। और देखो दोस्तों ये 24 तारीख ये वाला दिन है। यहाँ पे भी निफ्टी मेटल ने रेड वाला कैंडल से क्लोज दिया था, और उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा तो सपोर्ट आपको दिख रहा है ऑलरेडी। सपोर्ट का सारे वीडियोस ऑलरेडी आपके पास में है, तो वहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट है। और उसके बाद देखो मेटल में एक रैली आई है, 3 दिन का एक रैली है, 4 दिन में एक डोजी है, और नेक्स्ट डे में एक गिरावट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो रैली है ये मेटल सेक्टर में आई हुई है, तो मेटल के सारे स्टॉक्स में तो थोड़ा सा आना चाहिए, स्पेशली जो टॉप रैंक का स्टॉक्स है। ठीक है, सेमी, क्योंकि सेक्टर तो कुछ नहीं है, स्टॉक्स का एक कलेक्शन है। स्टॉक्स भागेगा भी तो सेक्टर भागेगा, या फिर वाइस वर्सा। अगर टॉप डाउन में दो अप्रोच होता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, तो सेक्टर से आप स्टॉक्स का भी पता लगा सकते हो, स्टॉक्स से सेक्टर का भी पता लगा सकते हो। जैसे निफ्टी भागेगा तो निफ्टी का स्टॉक्स भी भागेगा ना, सेम ही तो चीज़ है, स्टॉक्स ही तो इंडेक्स को भगाता है। तो यहाँ पे वही है, इंडेक्स का देख लिया हमने निफ्टी मेटल का। अभी टॉप वेटेज में था टाटा स्टील, चलो टाटा स्टील का देख लेते हैं। टाटा स्टील का भी एक सपोर्ट था यहाँ पे 1050 के आसपास, 1070 के आसपास, देखो सेम सपोर्ट है। और उसके अगले दिन देखो 3 दिन, 1 2 3 दिन भागा, एक दिन डोजी, नेक्स्ट डे ये रेड वाला कैंडल, सेम एज मेटल सेक्टर। देखो कैंडल थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन देखो इसका मूवमेंट सेम है टाटा स्टील में, तो टाटा स्टील आप पकड़ सकते थे उसके हिसाब से। उसके बाद हिंडल को था, हिंडल को भी वही सेम पिक्चर। देखो 3 दिन इसका मूवमेंट, इसमें एक और ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, 4 ग्रीन कैंडल है, यहाँ से लेते हैं तो 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक डोजी, उसके बाद फिर से ये। नेक्स्ट जो है यहाँ पे JSW स्टील का है। JSW स्टील में भी देखिए 3 दिन भागा, एक डोजी बनाया, फिर से रेड कैंडल, सेम ही जियोग्राफी एंड हिस्ट्री इसका बन रहा है दोस्तों। इतना मज़ेदार चीज़, आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि कौन से सेक्टर भागेगा, कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक्स भागेगा, ये ढूंढने में कभी परेशानी नहीं होगी। और मार्केट किधर भी जाए, अगर सेक्टर काम कर ले तो उसका सारा स्टॉक्स भागता है। हालांकि ये भी आप कह सकते हो कि सर नीचे का स्टॉक को नहीं पकड़ना है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप रैंकिंग स्टॉक्स पकड़ लो। और देखो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट आप अगर यहाँ पे देखते हो, निफ्टी मेटल का चार्ट, वहाँ पे जो यहाँ पे मूवमेंट जो मिला है सारे स्टॉक्स में सेम ही मूवमेंट मिल रहा है। देखो टाटा स्टील देख लिया, हिंदाल को देख लिया, JSW देख लिया, तीनों में ये भारी आप मूवमेंट दिखा है। लेकिन ये 3 दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हाल था, ओवरऑल मार्केट का क्या सिचुएशन था, रेड और रेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों नेक्स्ट है कोल इंडिया। देखो कोल इंडिया भी कैसे 3 दिन भागा, एक दिन अच्छे से डोजी बनाया, उसके बाद फिर से नीचे लगभग 150 से 200 तक का 197 का मूवमेंट 3 दिन में बनाया, तो 3 4 दिन में बनाया। तो परसेंटेज कैलकुलेट करो ना, कितना परसेंटेज मिल रहा है आपको। ये कोल इंडिया का मूवमेंट देख के तो PSU स्टॉक्स भी है ये, इसका मूवमेंट देख के तो लोग हैरान है। क्यों हैरान होंगे भाई, आपके सामने तो इंडिकेशन है, बस चीज़ों को समझो और पकड़ो। प्रीमियम नॉलेज इसी को कहते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है, छोटा सा ट्रिक होता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट होता है चार्ट सेल का। सेल भी देखो 84 लो लिया था, उसके बाद 3 दिन में कैसे 100 टच कर दिया, और सब देखते ही रह गए कि ऐसे ही होता है। ये जिस दिन फर्स्ट बॉम्ब फोड़ा था 24 तारीख को, उस दिन एक्सपायरी भी था, उस दिन सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला। उसके अगले दिन से सुपर गैप अप एंड रैली, ये होता है असली चीज़। देखो सारे स्टॉक्स भागे मेटल सेक्टर के, एंड वाइस वर्सा सारे स्टॉक्स भागे, इसलिए वो सेक्टर भी भागे। तो सेम ही चीज़ है, आप इधर से भी पकड़ो या फिर ऊपर उधर से भी पकड़ो, तो सेम चीज़ है। तो ऐसे आप सेक्टोरल एनालिसिस करके सेक्टर के स्टॉक्स को पकड़ के वहाँ पे ट्रेड लेके स्विंग पोजिशनल कुछ भी हो आप कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले सकते हो। अगर देखो निफ्टी मेटल सेक्टर में, अगर देखो ये जो रेंज है, इस रेंज
रेंज का भारी ब्रेकआउट होता है तो देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप इस चीज़ को वीकली में देखने की कोशिश करते हो तो देखो वीकली में भी बहुत दिनों से एक रेंज बना रहा है, तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो टाटा स्टील में ब्रेकआउट क्यों नहीं आएगा भाई, इसमें भी आएगा। 1500 जाएगा, 2000 जाएगा, कहाँ से खींच के ला रहा है, 300 350 से खींच के ला रहा है कब से। तो ये चीज़ होता है ना कि आप आपके आंखों के सामने देख रहे हो कुछ स्टॉक्स भाग रहे हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में है वो भाग नहीं रहा है। दोस्तों कैसे भागेगा, अगर आप इस चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कैसे भागेगा आपके स्टॉक्स। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको करना ही होगा, और मेहनत करने का तरीका दे दिया आपने, आपको सिखा दिया है। और आपने क्या करना है, सिर्फ उस लिंक को, ये एनएससी का लिंक मैं दे दूंगा, और ये जो इकोनॉमिक टाइम्स है इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करके भी सेक्टर्स एंड उसके स्टॉक्स को भी निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर सकते हो, तो उसके बाद आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। और देखो कभी ज़िंदगी में परेशानी ये नहीं होगी कि ये चीज़ कैसे करें वो चीज़ कैसे करें। आज जो चीज़ ये आप यहाँ से सीख रहे हो, पूरे ज़िंदगी आप स्टॉक डीएनए के इस वीडियो को नहीं भूलोगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। और हमेशा कोशिश करना चैनल के साथ जुड़े रहने की। फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा और आपको कैसा, क्या इसमें खामी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसका भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खास प्रीमियम चीज़ लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।